महिला मतदान केंद्रों का संख्या इस बार जरूर उन्होंने बढ़ाया। सोशल मीडिया के लिए निगरानी रखने के लिए हमारी अलग से टीम कार्यरत है जो सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है। ऐसे कोई भी तत्व जो सुरक्षा या शांति भंग करने वाले होंगे उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के प्रथम चरण की अधिसूचना जारी होते ही पटना जिले में चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में पटना के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी डीईओ कम डीएम ने एसएसपी पटना के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया, सिंगल विंडो सिस्टम, आदर्श आचार संहिता के पालन तथा मतदाता जागरूकता अभियान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। उनके लिए क्या मतलब जिला प्रशासन ने उपाय किया है? महिला मतदान केंद्रों का संख्या इस बार जरूर उन्होंने बढ़ाया, लेकिन महिला मतदान केंद्र शहर में ही रहे ताकि उनको जमा करा सके। और महिला मतदान केंद्र के कर्मीगण आसपास इलाकों में कहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए बांकीपुर में है तो हम लोग आसपास दीघा पटना साहिब से हम लोग लेंगे ताकि वो तुरंत जमा भी कर पाए और समय रहते हुए वो वगैरह वापस भी चले जाए। दूसरा, जो बक्सा जमा करने के बाद उनको पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र के माध्यम से वाहन भी रखे जाए। पूरा क्या सर, एक प्रश्न सर की पहले एसएसपी साहब बता दें। पटना पुलिस प्रतिबद्ध है और इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि अभी काफी जगहों पर रेड छापेमारी भी चल रही है और भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। साथ ही विभिन्न जगहों से मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। तो मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो ऐसे कोई भी तत्व जो सुरक्षा या शांति भंग करने वाले होंगे उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और उन लोगों को विरोध भी किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उनकी सीसीए की भी कार्रवाई किया जा रहा है। और इसी का फलाफल है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो पटना पुलिस की सक्रियता है वो काफी बढ़ गई है और हाल फिलहाल में भी काफी रिकवरी हुई है। जो बात चल रही थी कि वैसे तत्व जो चुनाव में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, चिन्हित किया गया है। और वैसे क्षेत्र जहाँ पे संभावना है कि जो वोटर्स हैं उनको डराया जा सके या उनको मताधिकार में प्रलोभन दिया जाए या रोका जाए, इसकी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। इसमें उन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही वैसे तत्व जो इसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। ये प्रोसीजर चल रहा है और हम लोग आइडेंटिफाई करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के द्वारा मतदाता की मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जाता है, तो सोशल मीडिया को कैसे ऑपरेट करें? सोशल मीडिया के लिए निगरानी रखने के लिए हमारी अलग से टीम कार्यरत है जो सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय और जो ईओयू है, साइबर है, सेल है, उनके द्वारा भी विशेष कार्य किए गए हैं। ऐसे कोई भ्रामक पोस्ट अगर आते हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। अगर वो एमसीसी का वायलेशन होगा तो उस पर कान दर्ज करके व्यक्ति को विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई आता है कि कोई भ्रामक या इस तरह की पोस्ट डाल रहा है तो उस पोस्ट को हटाया जाएगा। डीएम सर, एक क्वेश्चन और है। छठ यहाँ बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो क्या उम्मीदवार छठ घाट पे अपना प्रचार प्रसार के बैनर लगा सकते हैं या उस पर प्रतिबंध रहेगा? देखिए, कोई भी राजनीतिक गतिविधि के लिए परमिशन लेना अनिवार्य है, ठीक है। और जहां तक अपने पोस्टर बैनर की बात है, पोस्टर बैनर के लिए नियम बहुत स्पष्ट है कि सरकारी संपत्तियों में बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, पब्लिक स्पेसेस में नहीं लगा सकते हैं, प्राइवेट जगह पर लगा सकते हैं लेकिन प्राइवेट ओनर के साथ उनके समझौता हो और उनसे परमिशन दिया गया। इसी नियम के तहत सर स्क्रूटनी जो है 18 को होगी, 18 अक्टूबर को, और 20 तारीख को विड्रॉयल रहेगा।
फिर उसके बाद कैंडिडेट्स फाइनल होंगे। आपको प्रतिदिन हम लोग सूचना देते रहेंगे आपके माध्यम से जनता के बीच में भी। विधानसभा वार हम लोग जो नॉमिनेशन किए गए कैंडिडेट्स को प्रतिदिन हम लोग डिटेल्स देंगे ताकि लोगों को जानकारी सुंदर हो। और जो नॉमिनेशन में फाइल किए जा रहे अफिडेविट और डिटेल्स जो हैं सार्वजनिक है, वेबसाइट में भी उपलब्ध रहेगा और पब्लिक नोटिस ईआरओ के नोटिस बोर्ड में भी उसको दर्शाया जाएगा। ये भी एक सार्वजनिक डॉक्यूमेंट रखा गया है क्योंकि लोगों को पूरी तरह जानकारी होना चाहिए। नो योर कैंडिडेट एक अहम हिस्सा पारदर्शी और अच्छे चुनाव के लिए। उसी दृष्टिकोण से पूरी जो डिटेल जो दिए जा रहे हैं तो उसको सार्वजनिक रखा जाएगा। उनके लिए क्या मतलब भी कुछ जिला प्रशासन ने उपाय किया है? महिला मतदान केंद्रों का संख्या इस बार जरूर उन्होंने बढ़ाया, लेकिन महिला मतदान केंद्र शहर में ही रहे ताकि उनको जमा करा सके। और महिला मतदान केंद्र के कर्मीगण आसपास इलाकों में कहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए बांकीपुर में है तो हम लोग आसपास दीघा पटना साइड से हम लोग, ताकि वो तुरंत जमा भी कर पाए और समय रहते हुए वो वगैरह वापस भी चले जाए। दूसरा, जो बक्सा जमा करने के बाद उनको पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र के माध्यम से वाहन भी रखे जाए। पूरा क्या इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि किसी भी नाम को शामिल करने हटाने को गड़बड़ी के मामले में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकते हैं। तो सर 9 दिन आज 10वां दिन है, क्या स्टेटस है सर? थोड़ा विस्तार बताएंगे सर। अपील हम लोगों के यहाँ अभी तक जिला स्तर पर कोई अपील अभी तक प्राप्त नहीं शून्य होता है, उस पे क्या है? जैसा आप लोग देखे होंगे काफी कि भीड़ दुर्गा पूजा में भी पटना पुलिस और प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया था और इस पूरे जो पूजा का रहता है कार्य और विसर्जन तक का कार्य बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया था। उसी तर्ज पे हम लोग दीपावली और काली पूजा और छठ तो भी संपन्न करवाएंगे और ये जो भी तैयारियां करनी है वो सब हम लोग कर रहे हैं, बल्कि मुझसे की जाएगी और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इन सारे जो पूजा है सबको संपन्न कराएंगे रहेगी। जैसा डीएम सर ने बताया है कि हम लोगों को सीएपीएफ का पद प्राप्त हुआ है। अभी और कंपनियां आ रही हैं और ये डेंसिटी और तेजी से बढ़ेगी और हम लोग आश्वस्त हैं कि ये जो चुनाव रहेगा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सर दीपावली आ रही है, स्क्रूटनी जो है 18 को होगी, 18 अक्टूबर को और 20 तारीख को विड्रॉयल रहेगा। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स फाइनल होंगे। आपको प्रतिदिन हम लोग सूचना देते रहेंगे आपके माध्यम से जनता के बीच में भी। विधानसभा वार हम लोग जो नॉमिनेशन किए गए कैंडिडेट्स को प्रतिदिन हम लोग डिटेल्स देंगे ताकि लोगों को जानकारी पूरी तरह हो। और जो नॉमिनेशन में फाइल किए जा रहे अफिडेविट और डिटेल्स जो हैं सार्वजनिक है, वेबसाइट में भी उपलब्ध रहेगा और पब्लिक नोटिस ईआरओ के नोटिस बोर्ड में भी उसको दर्शाया जाएगा। ये भी एक सार्वजनिक डॉक्यूमेंट रखा गया है क्योंकि लोगों को पूरी तरह जानकारी होना चाहिए। नो योर कैंडिडेट एक अहम हिस्सा पारदर्शी और अच्छे चुनाव के लिए। उसी दृष्टिकोण से पूरी जो डिटेल जो दिए जा रहे हैं तो उसको सार्वजनिक रखा जाएगा। तो आपने देखा कि पत्रकारों से बातचीत के अंत में डीईओ सर डीएम पटना ने यह स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल चुनाव संपन्न कराना नहीं बल्कि उसे पूरी पारदर्शिता और विश्वास के साथ कराना है। उन्होंने कहा कि हर मतदाता तक मतदान की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय और मजबूत किया गया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है ताकि मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो और जन भागीदारी सशक्त बने। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।